नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा की लाडली ने किया विंध्य को गौरवान्वित। पीएम मोदी के समक्ष पहुंची लाडली, दिया एकलव्य दिव्यांगों के लिए बनाया डिवाइस। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की छात्रा रेणुका मिश्रा को प्रधानमंत्री जी के समक्ष देख पूरा विद्यालय गौरवान्वित हो गया। आज परीक्षा पर चर्चा के दौरान इस विद्यालय की छात्रा ने अपने डिवाइस एकलव्य, जो दिव्यांग जनों की सहायता पैर से चलने वाला माउस है, का प्रदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने किया। विद्यालय के सभी छात्रों ने विद्यालय की कक्षा तथा प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम को पूरा देखा एवं प्रधानमंत्री जी के सभी सुझावों को सुना। छात्रा रेणुका मिश्रा की क्लास के सभी बच्चों में अत्यधिक उत्साह था। रेणुका के इस डिवाइस में विद्यालय में स्थापित अटल लैब की महती भूमिका है। यहाँ उनकी शिक्षिका श्रीमती चंद्र किरण गुप्ता, अशोक कुमार सिंह, प्राचार्य एवं उपाचार्य का निर्देशन उल्लेखनीय है। छात्रा को लेकर गई विद्यालय की शिक्षिका सुश्री वंदना परीक्षा पर कार्यक्रम की सभी गतिविधियों में बराबर की सहभागी रही। विद्यालय की कला शिक्षिका द्वारा निर्मित पेंटिंग चतुष्पाद भी आज तालकटोरा स्टेडियम में अपना रंग जमा रही थी। विद्यालय की शिक्षक गण यथा श्रीमती प्रीति तिवारी, श्रीमती रविता पाठक, पीके श्रीवास्तव, श्रीमती अनीता पांडे एवं समस्त विद्यालय परिवार ने रेणुका को बधाई प्रेषित की। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। किस तरह का डिवाइस है वो? ये केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है, बड़े सम्मान का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यालय की एक होनहार छात्रा रेणुका मिश्रा 9th B की छात्रा है, उसे अपनी डिवाइस प्रदर्शित करने का मौका मिला है। बच्ची ने एक हैंड फ्री माउस डिज़ाइन किया है जिसका नाम एकलव्य रखा है बच्ची ने, और ये दिव्यांग जनों की मदद के लिए है कि अगर वो हाथ का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो पैर की सहायता से भी उस डिवाइस को चला करके कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो और इसके साथ साथ हमारे विद्यालय की कला शिक्षिका श्रीमती शैलजा सिंह के द्वारा एक पेंटिंग तैयार की गई थी जिसे तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी में रखा गया है। जो चित्रकला थी वो गोंड पेंटिंग पर आधारित थी और उसका टाइटल चतुष्पाद रखा गया था। तो वो पेंटिंग भी तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित की गई है। और ये विद्यालय के लिए एक बड़े गौरव की बात है कि लगातार दूसरे वर्ष, गत वर्ष भी हमारे विद्यालय के छात्र हर्ष वाजपेयी जो 9th B के छात्र थे, उन्होंने सहभागिता करी थी और अपनी डिवाइस प्रदर्शित करी थी। और ये लगातार दूसरे वर्ष हमारे विद्यालय को ये गौरव का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हमारे छात्रों ने जो विद्यालय में अटल लैब है वहाँ पे उपलब्ध उपकरणों का प्रयोग करके डिवाइस तैयार करी है। और हमारी जो अटल लैब है वहाँ पे प्रशिक्षक के तौर में हमारी विद्यालय की वर्क एक्सपीरियंस टीचर श्रीमती चंद्र किरण गुप्ता जो है प्रशिक्षक के रूप में काम करती हैं और उनके गाइडेंस में ही बच्चे ये प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में मैडम और विस्तार से बता पाएंगी। मैं सुनील कुमार तिवारी, उप प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा। कितना आज का विषय? मुझे तो बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ क्योंकि पिछले साल भी हमारे विद्यालय का हर्ष वाजपेयी गया था अपना प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करने के लिए और इस बार रेणुका गई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे विद्यालय से बच्चे ऐसे ही आगे निकले और आगे करते जाएँ, और इसका श्रेय मैं देना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को, जिनके द्वारा नीति आयोग में अटल लैब खोली गई, जिससे बच्चे अपने जो प्रदर्शन है, जो उनकी कला है, जो उनके अंदर उत्तेजना, मतलब जिसे कहना चाहिए टैलेंट जो अंदर रखा हुआ है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं तो होगा कि नहीं होगा, वो ATL में जो उपकरण हैं उनकी मदद से उसको बना रहे हैं और बता रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं। रेणुका ने किस तरह का डिवाइस तैयार किया है? रेणुका ने एक माउस बनाया है जो विकलांग व्यक्ति हैं जिनके हाथ नहीं है, वो उस पैर से चलने वाला माउस है जिसको वो आराम से ऑपरेट कर सकते हैं ब्लूटूथ की मदद से। और जो मतलब जो सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं या किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने मतलब पैसे के लिए, रुपए के लिए, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे, अपना रोजगार का साधन बना लेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि आत्मनिर्भर भारत जो है तो उसको साकार कर रही है, और डिजिटल भारत उसको भी साथ लेके दोनों चीज़ों को सार्थक करके वो आज उस प्रोजेक्ट को लेके वहाँ तक पहुँची है और वहाँ पे दिखाया है। इस प्रोजेक्ट से दिव्यांगों को कितनी सहायता मिलेगी, किस तरह से वो काम कर पाएंगे? सभी को इस प्रोजेक्ट से उनको ये सहायता मिलेगी। आजकल जैसे डिजिटल इंडिया चल रहा है तो उनको जॉब के लिए कहीं पे भी, मतलब कभी भी कंप्यूटर सेंटर में जो भी जॉब रिलेटेड कंप्यूटर है, डिजिटल जो भी जॉब्स निकलेंगी उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं और आराम से अपनी जॉब को अच्छे से कर सकते हैं। पहले ये था कि दोनों हैंड्स नहीं है तो वो ऑपरेट कैसे करेगा, क्योंकि
पीसी में यूज़ करने के लिए हमको कीबोर्ड चाहिए, कीबोर्ड के लिए हमको हैंड्स का यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे वो पैर से इजीली ऑपरेट कर सकते हैं उस डिवाइस को और उसको यूज़ करते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं किसी भी फील्ड में और आगे अच्छा भी कर सकते हैं। को बनाने में कितना समय लगा, इसको तैयार करने में किस व्यवस्था की गई? टेक्निकल इसको बनाने में 1 महीने का समय लगा। इस बच्ची ने ये डिवाइस बनाई थी ATL मैराथन, जो एक कंपटीशन होता है ऑल इंडिया नेशनल लेवल का, जिसमें हमारे विद्यालय से 350 सेलेक्ट हुए थे और हमारे विद्यालय से 3 प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए थे। उसमें रेणुका का प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ है। इसने अटल लैब में 3D प्रिंटर है जिसकी मदद से उसने उसका प्रिंट निकाला, मतलब 3D प्रिंटिंग कहना चाहिए, डिज़ाइन तैयार किया 3 डायमेंशनल में, और उसके बाद उसने उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया, ब्लूटूथ लगाया, स्विच बटन्स लगाए और अभी वो बैटरी की मदद से चलती है। आगे वो उसको ऐसा बनाने वाली है जिसको वो चार्ज करके ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। रेणुका पढ़ाई में कैसी थी? रेणुका पढ़ाई में बहुत अच्छी बच्ची है और उस विद्यालय में पहली क्लास से ही पढ़ रही है, शुरू से ही पढ़ रही है, पहली क्लास से ही पढ़ रही है। और उसके अंदर की जो प्रेरणा थी, मैडम मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी मैम, मुझे ऐसा करना है, इसी ने उसको आज वहाँ पे पहुँचाया है, जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँची है। हाँ, मेरी ही बेंचमेट। पढ़ने लिखने में कैसी है? उन्होंने अभी डिवाइस बनाई है, क्या डिवाइस है कैसी? वो मतलब हमेशा से ही वो बहुत अच्छी है पढ़ने में, और जो उसका डिवाइस था मतलब उसने मुझे सबसे पहले आइडिया बताया और उसने कहा कि ये मैं करना चाहती हूँ। उसने ATL के लिए किया और उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया, पर उसका डिवाइस इतना अच्छा था कि वो सिलेक्ट हुआ और आज वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ी होकर के वो अपने डिवाइस को जितने अच्छे तरीके से समझा रही थी कि हमने उससे प्रेरणा ली कि अगली बार हम भी वहाँ जा कर के खड़े हो पाएँ। क्या बात हुई रेणुका की PM मोदी जी से? उसने अपना डिवाइस समझाया। सबसे पहले उन्होंने उसका नाम पूछा और अब उस डिवाइस कैसे काम कर रहा है, उसने क्या क्या यूज़ किया, क्या क्या टेक्नोलॉजी उसने यूज़ किया और क्या उसमें नया उसने इनोवेट किया, उन्होंने बात की। और क्या कहा PM ने? और PM ने उसको कहा कि इसको, और उन्होंने सुझाव दिए कि इसको और किसी बेहतर बना पाए और भी। आप लोगों को रेणुका से क्या प्रेरणा मिलती है? कि रेणुका हमेशा से ही ना हमारे साथ हमेशा कि तुम भी कर सकते हो, तुम भी करोगे, तो हमेशा से वो हमें सपोर्ट करती आई है कि नहीं, अगर मैं कर रही हूँ तो तुम भी करोगे। और जाते वक्त भी उसने ये कहा कि अगर मैं जा रही हूँ तो अगली बार तुम भी चलना, तुम भी कर पाओगे, तो हमेशा सपोर्ट है। और रेणुका का झुकाव किस किस तरफ रहता था? जब आपके साथ पढ़ाई होती थी तो क्या बोलती थी, क्या हॉबी थी उनकी? उसकी हॉबी ना हमेशा से उसको हारमोनियम बजाना और म्यूज़िक में उसकी काफ़ी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में और सिंगिंग में उसकी काफ़ी हॉबी रही। क्या नाम है आपका? अनुष्का मिश्रा।